हेलो दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सेल मेम्ब्रेन और उसका स्ट्रक्चर देखा था और हमने ऑस्मोसिस भी देखा था। तो इस वीडियो में हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में आपको एक प्लांट सेल लेनी है और एक एनिमल सेल लेनी है, ठीक है। तो और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप पे रख के देखेंगे कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार। प्रिपेयर स्लाइड ऑफ ओनियन या रियो पील विद सैफरन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओनियन प्याज पे जो एक पतली सी पन्नी होती है वो ले लो, या उसको माइक्रोस्कोप पे देख लो आप। या तो रियो एक लीफ है, रियो लीफ एक प्लांट की लीफ है, आप ये ले सकते हो। इस पे जो है इसको स्लाइड पे रख के ऑब्जर्व कर सकते हो। ये तो बात हो गई प्लांट सेल की। तो ये आप इन दोनों में से कोई भी प्लांट सेल ले सकते हो, या तो प्याज की ले लो या फिर रियो लीफ की ले लो। सेकंड क्या, आपको एनिमल सेल लेनी है, ह्यूमन सेल लेनी है, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो उसको वो कहाँ से लोगे आप, तो आपको अपने ये जो चीक है ना गाल, इसके अंदर जो है स्क्रैप करना है, ठीक है ना। तो आपके हाथ में जो है चीक सेल आ जाएंगी, ठीक है। और उसको फिर आपको किस पे रखना है, स्लाइड पे रखना है। कॉटन लीजिए और गाल के अंदर जो है वो रब कीजिए, और कॉटन पे क्या आ जाएंगी, चीक सेल, यानी ये जो गाल की सेल है ना वो आ जाएंगी, ठीक है। वो एनिमल सेल होगी और उसको आपको किस पे रखना है, स्लाइड पे रखना है। स्लाइड पे रखेंगे अनस्वेप, ठीक। ठीक है। स्प्रेड सेल ऑन स्लाइड, तो दोनों ही स्लाइड, दो स्लाइड लीजिए, एक पे प्लांट सेल या तो प्याज या फिर रियो लीफ लीजिए, और दूसरे पे आप चीक सेल, जो गाल की जो सेल है वो लीजिए, ठीक है। और दोनों को स्लाइड प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐड वाटर प्लस मिथाइलिन ब्लू स्टिक। अब ये जो सेल है ना, ये जो वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है मोस्टली। तो इसलिए हम एक डाई का यूज करते हैं, जो उसको सेफ्रेनिन रेड पिंक जो है वो शो करे, ताकि आप जब देखें माइक्रोस्कोप से तो आपको क्लियरली चीजें विजिबल हो। इसलिए हम क्या, सेफ्रेनिन ब्लू स्टेन का यूज करते हैं, एक डाई है जिससे जो आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो चीजें जो है वो ज्यादा क्या विजिबल हो आपके सामने। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर उसको माइक्रोस्कोप पे आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगी वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब फिर से देखिए क्या करना है, एक प्लांट सेल लेनी है और एक चीक सेल यानी एनिमल सेल लेनी है। अब दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसकी हेल्प से हम जो है सेल वॉल को समझेंगे। तो जब हमने चीजों को माइक्रोस्कोप से देखा, एनिमल सेल को और जो प्लांट सेल को, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली वो देखते हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हम प्लांट सेल की देखते हैं, ठीक है। तो क्या बॉक्स शेप, हमने देखा सेल किस शेप के, बॉक्स शेप के। रेगुलर अरेंजमेंट है, हर एक जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, एक जैसी अरेंजमेंट है। सारे बॉक्स जो है वो एक जैसी अरेंजमेंट में अरेंज है, ठीक है। लेकिन जब हमने प्लांट सेल यानी चीक सेल को देखा, सॉरी, जब हमने चीक सेल यानी एनिमल सेल को देखा, तो हमें दिखता है इरेगुलर शेप। शेप क्या है, फिक्स नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। और इरेगुलर अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट भी क्या है सेल्स की, वो इरेगुलर है, ठीक है ना, एक जैसी नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन मिली हमें किससे, प्लांट सेल से और एनिमल सेल से, ठीक है। अब हम इन दोनों जो हमारे पास सेल्स है उनको किसमें, उसमें क्या डालने वाले हैं, 20% जो है शुगर सॉल्यूशन। फिर हम देखेंगे कि इसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारी स्लाइड है प्लांट सेल वाली और जो एनिमल सेल वाली है, उसमें हम 20% जो है वो शुगर सॉल्यूशन मिलाएंगे, ठीक है। तो हम जो रिजल्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ऐड 20% शुगर सॉल्यूशन टू बोथ स्लाइड्स, ठीक है। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा प्लांट सेल में, आउटर बाउंड्री रिमेन सेम, ठीक है। तो आउटर की जो जो बाहर की बाउंड्री है वो अभी भी क्या सेम है, जहां थी वही। इनर पार्ट श्रिंक, लेकिन जो अंदर का पार्ट था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया यानी सिकुड़ गया। बाहर की बाउंड्री फिक्स है, लेकिन अंदर का पार्ट क्या हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है। देखते हैं, मान लीजिए ये बाहर की बाउंड्री है, ये क्या फिक्स है। अब अंदर का जो पार्ट था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है। ये मान लीजिए पहले हमारे पास जो अंदर का पार्ट था वो ऐसा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया, बाहर की बाउंड्री तभी भी वही है, लेकिन अंदर का पार्ट क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो स्पेस पहले कम था वो सेल वॉल के बीच में और जो हमारा ये है अंदर का पार्ट है, अंदर का मटेरियल उसके बीच में। लेकिन जब हमने शुगर सॉल्यूशन मिला दिया प्लांट सेल में, तो जो है अंदर का मटेरियल कम हो गया और जो है, लेकिन सेल वॉल क्या है अपनी जगह पे फिक्स है। तो स्पेस यहाँ बढ़ गया है, यहाँ कम था यहाँ ज्यादा हो गया, क्योंकि अंदर का मटेरियल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो फिर क्या है, स्पेस अपीयर्स बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो सेल वॉल और ये जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में स्पेस क्या है, वो अपीयर हो गया है। स्पेस जो है पहले बहुत ही स्मॉल था या फिर ना के बराबर था, लेकिन अब जो है वो स्पेस आ गया क्योंकि अंदर का मटेरियल कम हो गया है, ठीक। लेकिन एनिमल सेल क्या है, कंप्लीटली श्रिंक, ठीक है। तो एनिमल सेल क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गई, श्रिंक हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई सेल वॉल थी ही नहीं। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है जिसकी वजह से ये क्या हो गई है, बिल्कुल श्रिंक हो गई है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए बाहर का स्ट्रक्चर सेम है। अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। लेकिन इसमें बाहर का स्ट्रक्चर ही नहीं है, इसी के थ्रू जो है सारी चीजें थी। अब ये सिकुड़ गई, इस वजह से क्या हो गया, जो कंप्लीटली सेल क्या है हमारी, कंप्लीटली श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, ठीक है। अब जब अब जब अब हम सेल वॉल की डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल है उसके बाहर की कवरिंग है, ठीक है ना। तो बाहर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है आपकी क्या, सेल वॉल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। और जो आपकी जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी आपको, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलने वाली है। गिव्स सेफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, इसी की वजह से जो है वो आपके प्लांट, ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और सेफ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की, ठीक है ना। हेल्प्स प्लांट्स रिमेन अपराइट एंड फर्म, प्लांट्स को सीधे रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बाहर की जो सेल वॉल है वही जो है प्लांट को अपराइट यानी सीधे रखने में हेल्प करती है, एंड फर्म उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। परमिएबल है, अलाउ वाटर एंड मिनरल्स टू पास, ठीक है। तो ये क्या परमिएबल भी है, क्योंकि इसके बाहर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी चीजों को सेलेक्ट करती है, वाटर को अलाउ करती है। ये भी जो है क्या करती है, परमिएबल है, वाटर को और जो है कुछ जो मिनरल्स है उन्हें क्या करती है, अलाउ करती है। फिर फंक्शन देखिए क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट सेल, सेल को प्रोटेक्ट करती है, ये मेन फंक्शन है इसका। मेंटेन शेप, प्लांट की शेप को मेंटेन करके रखती है। प्रिवेंट बर्स्टिंग, प्लांट को बर्स्ट होने से बचाती है। एनिमल सेल में क्या है, वो बर्स्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, यानी फटने के चांसेस रहते हैं, अगर ज्यादा जो वाटर है या मटेरियल है अंदर का ज्यादा, उससे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फट भी सकती है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास सेल वॉल है जो कि फटने से बचाएगी। फिर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि क्या है, वाटर को अलाउ करती है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजिली, एनिमल जो सेल है वो शेप जो है वो चेंज कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो आपकी सेल वॉल है प्लांट सेल की, किससे मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। सेल्यूलोज एक्ट एज रफेज इन ह्यूमन डाइट, ठीक है। तो ह्यूमन डाइट में जो हमारी वो जो सेल वॉल है वो एक रफेज की तरह जो है एक्ट करता है, जो कि हेल्प करता है फूड को पुश करने में, और जो हमारा आपकी इंटेस्टाइन है उसमें फूड को पुश करता है आगे की तरफ, ठीक है। तो एक रफेज की तरह एक्ट करता है। फंगी एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव सेल वॉल, तो फंगी और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, ताकि ये अपने जो शेप है उन्हें क्या कर सके, मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि सेल के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है, इंटीरियर जो है सेल का, उसको हम डिस्कस